हाँ जी, तो बात कर रहे हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की। उसकी हम एक एक एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और वो कौन सी एप्लीकेशन है, सबसे पहले हमें अगर डायमेंशंस तुम लोगों को सबको बता रखी हैं, ठीक, अगर वो लर्न कर ली हैं तो फिर ये वाला समझ आ जाएगा। कौन सा? टू डराइव द फॉर्मूला फॉर अ गिवन क्वांटिटी। इसमें आपने क्या करना होता है, देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको क्या समझ आएगा कि कोई भी एक क्वांटिटी अलग अलग तीन चीज़ों पर डिपेंड करती होगी, दो पर भी हो सकती है, तब भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पर भी, ठीक है। अभी मैं करके बताऊंगी, फिलहाल हम बात सिर्फ तीन वाली करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको गिवन है कि एक पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, ठीक है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये तीनों चीजें लिख लेनी है कि कौन सी क्वांटिटी किन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डिपेंड वाला साइन डालना है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जो क्वांटिटी अलग अलग तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है आपने उसका फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अगला अब स्टेप क्या होगा, आपने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और t इज इक्वल्स टू के लगा देना है। के का मतलब होता है कांस्टेंट। पूरी फिजिक्स में जहां पर भी आप ये साइन हटाओगे तो ये साइन लगेगा। फिर m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ये लगाने के बाद क्या करेंगे, इनकी डायमेंशंस पुट करेंगे, ठीक है। डायमेंशंस पुट करेंगे कैसे, देखो m0 t है ना, t का टाइम, तो m0 l0 t1, ये डायमेंशन पुट करी, इक्वल टू के, के कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m मास है तो m रेज टू पावर a, l लेंथ है तो l रेज टू पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी क्या बनेगी, एल टी माइनस टू, पावर कितनी बनी, c। अब अगला स्टेप ये तो था कि आपने क्या करनी है, डायमेंशंस पुट करनी है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, आपने पावर्स कलेक्ट करनी है। कलेक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, हर एक क्वेश्चन में सेम होगा। तो m की पावर देखो यहाँ और m कहीं नहीं है, तो m की पावर a, l की जो पावर है वो क्या बनेगी, यहाँ से b और यहाँ से c, तो हम मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। t की जो पावर है वो और कहीं नहीं है, यहाँ -2 c, ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई, तो -2c, इधर m0 l0 t1, ठीक, इधर m की a बन रही है। अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन पढ़ के जो क्वांटिटी जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है ऐसे लिखकर a b c लिखेंगे। अगला स्टेप इक्वल लगाकर कांस्टेंट लगाएंगे। अगला स्टेप सबकी डायमेंशंस पुट करेंगे, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, नहीं पुट करनी। अगला स्टेप क्या होगा, पावर्स कलेक्ट करनी है जिनका सेम बेस है, मतलब m वाली अलग पावर लिख दो, l वाली अलग लिख देंगे, t वाली अलग लिखेंगे। अगला स्टेप क्या बनेगा, जो सेम बेस वाले हैं, जैसे m की यहाँ पर a है, m की यहाँ पर 0 है, तो a बराबर है 0 आ गया। l की यहाँ पर है b प्लस c, यहाँ पर है 0, ठीक है। इधर t की -2c है, इधर 1 है। अब इन तीनों को यूज करके हमने क्या करना है, a, b और c की डायमेंशंस निकालनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो a की तो वैल्यू निकली हुई है, यहाँ से पहले c की निकाल लो, तो c बराबर है, देखो -2c बराबर है 1, तो c बराबर है कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, c की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी, तो क्या बनेगा, b प्लस सी इक्वल टू 0, तो b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब a 0 है, b 1/2 है, c -1/2 है। बेटा जी लास्ट स्टेप है जो कि हमें यहाँ पुट करना है, क्या, t इक्वल्स टू के, m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2।
अब जो माइनस वाले हैं उसको हमेशा अपॉन में लेकर जाना है, मतलब बटे में लेकर जाना है। तो t बराबर है के, जो जीरो वाले उसको छोड़ दो क्योंकि जिसकी पावर जीरो है वो हमेशा बनता है 1। l 1/2 बटे में g की 1/2। अब ये 1/2 वालों का हम क्या करें, अंडर रूट, तो क्या बनेगा के l बाई जी अंडर दी रूट। तो मेन फॉर्मूला आपका क्या बन गया, t बराबर है के अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ये बना हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है जी, अगर इतना समझ में आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन फिर बताऊंगी। ठीक है ना, पहले इसको देखते हैं।